अरे बहन जी, इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी आपको? अभी कुछ दिन पहले ही तो बहू आई है अपना मायके से, उस समय हम लोग को अपनी इतने सारे गिफ्ट भेजा। अरे नहीं नहीं समधन जी, कैसे नहीं जरूरत थी। मैं ऐसी खाली हाथ थोड़ी ना आती बेटी के घर। वैसे आपने काजल को बुलाया नहीं, कहाँ है काजल? अरे समधन जी, वो अभी किचन में लगी होगी। जब से सुनी है कि मेरी माँ और पापा आने वाले हैं ना, सुबह से ही वो किचन में लगी हुई है खाना बनाने के लिए। हम लोग खाने थोड़ी ना आए समधन जी, हम लोग तो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। थोड़ा बुला लीजिए ना, मैं थोड़ा देख लूंगी, मिल लूंगी तो थोड़ा मन की तसल्ली हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं समधन जी? मैंने आपकी बेटी के साथ क्या किया है जो आप बोल रहे हैं कि तसल्ली हो जाएगी आपको बेटी से मिलकर? अरे समधन जी, आप मेरी बात को गलत वे में ले जा रहे हैं। मैं इतने दिन से अपनी बेटी से नहीं मिली हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अपनी बेटी को तो झलक देख लूँ। अच्छा ठीक है, मैं बुला देती हूँ। काजल बहू, बहू। हाँ माँ जी। अरे माँ, नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ पापा कहाँ हैं? पापा नहीं दिख रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे ससुर जी के साथ बाहर बैठे हुए हैं। देखना बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट लेकर के आई हूँ। अरे माँ, ये सब की क्या जरूरत थी? इतने भर भर के तुम गिफ्ट हमेशा देते रहती है। अरे बहू, माँ बाप का धर्म होता है बेटियों को गिफ्ट देना, तो कैसे नहीं तुम्हारी माँ लेकर के आती गिफ्ट? बेटा तुम्हारी सास बिल्कुल सही बोल रही है। माँ, नमस्ते माँ। खुश रहो बेटा। नमस्ते आंटी जी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। नमस्ते दीदी, आप इतना जल्दी कैसे आ गए? अरे भाभी, मुझे अपने मायके आने के लिए अपना दिन और समय देखना होगा। मुझे आप लोग की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आ गई। जा बहू, अपनी ननद के लिए नाश्ता और चाय लेकर के आ। जी माँ जी। बेटा बैठना। समधन जी, आप दोनों माँ बेटी बात कीजिए। तब तक मैं अपनी बेटी से मिलकर के आती हूँ। ठीक है समधन जी। अरे बेटा, अच्छा किया कि तुम आज ही आ गई। अरे माँ, तुमने जैसे फोन किया वैसे मैं गाड़ी पकड़ करके आ गई। तो और क्या बेटा, बहू की माँ ने बहुत सारा गिफ्ट लेकर के आई है, उसमें से अच्छे अच्छे गिफ्ट तुम ले लेना। इसलिए तो मैं हमेशा यहाँ आ जाती हूँ माँ, गिफ्ट लेने के चक्कर में। और तुम है कि समय पर मुझे फोन करके बुला ही लेती है। भैया को तो अच्छे घर में शादी हुई है माँ। अरे बेटा, इसीलिए तो तुम्हारा भाई के शादी करने में इतना मुझे लेट लगा। अरे बहू, तुम्हारी ननद जाने वाली है अपनी ससुराल, उसके लिए कुछ तुम दे देती अपने तरफ से। माँ जी, मैं अपनी तरफ से क्या दूँ? मेरे पास क्या है जो मैं दूँ? अरे बहू, तुम्हारी माँ ने इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट ला कर दिए हैं तुम्हें, उसमें से कुछ दे दो ना अपनी ननद को। माँ जी, वो गिफ्ट तो मेरी माँ ने मेरे लिए ला कर दिए है ना। अरे माँ, भाभी देना नहीं चाहते तो तुम क्यों उनसे जबरदस्ती कर रही है? छोड़ो ना माँ, मैं जा रही हूँ ससुराल। अरे ऐसे कैसे बेटा, बहू की माँ आती है यहाँ तो भर भर कर गिफ्ट लेकर के आती है, और तुम जाएगी अपने ससुराल खाली हाथ, तुम्हारी सास क्या बोलेगी? अभी तुम्हारे पापा भी यहाँ पर नहीं है कि मैं तुम्हारे पापा से पैसे लेकर के बाजार से कुछ सामान लेकर के तुम्हें दे दूं। इसलिए तो बोल रही हूँ बहू कि तुम्हारे पास अगर कुछ है, अभी अभी तुम्हारी माँ ने ला कर दिया है तो तुम यूज भी नहीं की होगी, दे दो ना अपनी ननद को। पर माँ जी, पर क्या बहू, मेरी बेटी तुम्हारी ननद है और ऐसी खाली हाथ अपना ससुराल जाएगी तो इसके ससुराल वाले कितना बेइज्जती करेंगे। ये तुम्हारा भी घर है बहू, जितनी मेरी इज्जत जाएगी ना उतना तुम्हारी भी इज्जत जाएगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मेरी माँ ने जो गिफ्ट ला करके दिया है ना, उसमें से जो भी दीदी को पसंद आता है वो ले लेंगे। ठीक है बहू, ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। चलो बेटा। अरे भाग्यवान, सुबह के 8 बज रहे हैं, चाय वाय मिलेगा? पता नहीं जी, बहू अभी तक उठी क्यों नहीं है, ऐसे तो उसने कभी नहीं किया था। बहू, बहू। माँ। क्या हुआ बेटा, अभी तक बहू उठी नहीं है क्या? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? माँ, काजल की तबीयत सुबह से ठीक नहीं लग रही है, वो सुबह से उल्टियाँ करते जा रही है। अच्छा, उल्टियाँ? कहीं मैं दादी तो नहीं ना बनने वाली हूँ? अरे माँ, आप भी ना क्या बातें कर रही हो? अरे बेटा, बहू को जा करके जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जा, जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना। अरे भाग्यवान, तो आप ही बना दीजिए ना एक कप चाय। बहू और बेटा तो गए हॉस्पिटल, तो मैं बैठा रहूं चाय नाश्ता के लिए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। इतना लेट हो गई, अभी तक बहू बेटा आया नहीं है घर पे। माँ, सही में तुम दादी बनने वाली हो? क्या? मैंने बोला था ना बेटा। अरे बहू, जरा अपनी माँ का नंबर मिला करके देना, जरा उनको भी तो एक खुशखबरी मैं दे दूं, क्योंकि वो भी तो नानी बनने वाली है। जी माँ जी। माँ, नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे बहू, तू तो अपनी माँ से बात करती ही है, ला मुझे दे फोन। जी माँ जी। नमस्ते समधन जी, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते समधन जी, आप लोग कैसे हैं समधन जी?
अरे मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ समधन जी। मैं तो बहू को आपके पास फोन करवाई थी ताकि मैं एक खुशखबरी आपको दे सकूं। क्या खुशखबरी है बहन जी? अरे समधन जी, आपकी बेटी माँ बनने वाली है और आप नानी बनने वाले हैं। अरे समधन जी, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी आपने सुनाया। आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बात तो खुशी का है ही है समधन जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बहू के लिए क्या 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 नहीं कर दूं। पर क्या करूं समधन जी, ये घुटने को जो दर्द है ना, इससे मुझे कोई काम करने में बनता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पहले ही महीने से बहुओं के लिए देसी घी का मेवे वाले लड्डू बना करके खिलाते हैं। आप एक काम कीजिए ना समधन जी, आप ही मेरी बहू के लिए मेवे वाले लड्डू बना करके भेज देते हैं। मैं बनाऊं या आप, बात तो एक ही है ना समधन जी। हाँ समधन जी, ठीक है, मैं बनाकर भेज दूंगी। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी माँ ने जो लड्डू भेजा है बहू, वो तुम कहाँ रखती है? माँ जी, मेरे बेडरूम में होंगे। अरे बहू, तू बेडरूम में रख करके क्या करेगी लड्डू? जा लेकर के आ यहाँ किचन में। जी माँ जी। तुझे पता नहीं है ना बहू कि कितने लड्डू खाने हैं? इसीलिए बहू, मैं ही तुम्हें हमेशा खाने के लिए लड्डू दिया करूंगी। बाकी का तो लड्डू मैं रख दी हूँ बहू, अभी इतना दी हूँ ना, इसे तुम 1 सप्ताह चलाना। ठीक है माँ जी। ये सब माँ जी का नाटक है। पूरे लड्डू का डब्बा रख लिए अपने पास और 5-6 लड्डू मुझे पकड़ा कर बोलते हैं 1 सप्ताह चलाना। जब 5 ही 6 लड्डू खाने ही थे तो मेरी माँ से इन्होंने इतने खर्चे क्यों करवाया? हे भगवान, मेरा तो अभी से ये हाल है। अभी तो कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी धोने हैं। इतने कमर में दर्द हो रहे हैं, मैं क्या करूं? पता नहीं आने वाले समय में कैसे करूंगी मैं काम। क्या हुआ बहू, खाना क्यों नहीं बना रही है? माँ जी, कमर में बहुत दर्द हो रही है माँ जी। जाने क्या हो गया है बहुओं को? अभी कितना महीना हुआ है ये बहू जो तुम्हारे कमर में दर्द चालू हो गए? इसी कारणवश बहू काम ना करेगी ना तो देखना ऑपरेशन से ही होगा बच्चा। रवि और कुहू के वक्त मैंने 9 महीना तक काम किया है। ऐसे नहीं, मेरे बिना ऑपरेशन के 2-2 बच्चे हो गए, काम करने की वजह से ही हुए। काम ना करेगी ना बहू तो ऑपरेशन होने का नौबत आ जाएगा तुम्हारा। तू काम करेगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। जी माँ जी। हे भगवान, आज तो सुबह बहुत ही लेट हो गई। पता नहीं माँ जी कितना गुस्सा करेंगी मेरे ऊपर। अरे समधन जी, वॉशिंग मशीन यहीं पर सही रहेगा। बहू यहाँ पर आकर के आराम से अपना कपड़ा धो लेगी। अरे माँ, तुम कब आई माँ? जब तुम सो रही थी ना बहू, उसी टाइम तो आए हैं। समधन जी, आप अपने आंखों से देख रहे हैं ना कितना मैं आपकी बेटी पर ध्यान देती हूँ। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने आपकी बेटी 10 बजे जग कर आ रही है। बेटा, ये गलत बात है ना? तेरे भी तो कुछ फर्ज है ना बेटा, सुबह जल्दी उठनी चाहिए। माँ, मैं रात को ज्यादा थक गई थी, इसीलिए सुबह लेट से नींद खुली। बताओ ना माँ, ये वॉशिंग मशीन तुम लेकर आई है क्या? अरे बहू, कल तुम्हारी माँ से मेरी बात हो रही थी तो बातों बातों में मैंने बोल दिया बहू को कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं बोलती भी हूँ कि मैं बहू को मदद कर देती हूँ, लेकिन मेरी बहू है कि जरा सा सुनती नहीं है। मजाल है समधन जी कि जरा सा भी मेरी हाथ है आपकी बेटी कामों में लगाने दे। माँ है ना आप, इसीलिए आपको अपनी बेटी का दुख कहाँ से देखा जाएगा। इसीलिए बहू, तुम्हारी माँ ने देखो ना सुबह सुबह ही वॉशिंग मशीन लेकर के आ गए। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, जरूरत कैसे नहीं थी? अब तुम कुछ भी मत बोल। पता नहीं ये बहू की माँ और पापा कब तक आएंगे। समधन जी, कैसी है मेरी बेटी? अरे आप आ गए, मैं कब से आप लोग का इंतजार कर रही थी। मेरी बेटी ठीक तो है ना? अरे हाँ समधन जी, ठीक है। अभी डॉक्टर उसे अंदर लेकर गए हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक ठाक से हो जाए। आप सही बोल रहे हो समधन जी। मुबारक हो, काजल को बेटा हुआ है। अरे मैं तो दादी बन गई, मेरा तो पोता आ गया। और मैं पापा बन गया। आप अपनी बीवी को आज ही डिस्चार्ज करवा कर ले जा सकते हैं क्योंकि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। उससे पहले आप सारी बिल्स क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा। अरे बेटा, तू यहाँ क्या खड़ा है? जा जाकर के मिठाई लेकर के आ। अरे मिठाई तो मैं लेकर के आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, जा तू मिठाई लेकर के आ। अरे जल्दी जाना बेटा। चलिए ना समधन जी, तब तक हम लोग बच्चे को देख कर आते हैं। और समधी जी, आप हॉस्पिटल का बिल भर दीजिएगा। मैं? अरे आप नाना बने हैं, जरा सा हॉस्पिटल का बिल भर नहीं सकते हैं क्या? ठीक है समधन जी। चलिए चलिए समधन जी, हम लोग बच्चे को देख कर आते हैं। हाय
हाय रे मेरा पोता तो कितना अच्छा किस्मत लेकर आया है। देखिए तो मेरा पूरा घर ही भर दिया। अरे भाग्यवान, ये तुम्हारे पोते की किस्मत से नहीं आया है। अगर तुम बहू के मायके वाले को टाइट नहीं करती ना, तो वो लोग तो एक फुटी कौड़ी नहीं देते। वो तो तुम समझदार हो कि तुमने तो तरीके से बहू के मायके वाले को जेब ढीली करवाई है। जी क्यों नहीं करेंगे वो जेब ढीली? क्या ये पोता सिर्फ मेरा ही है? उनका कोई नहीं लगता है? अभी तो देखिएगा मेरी बेटी भी आने वाली है और बहू के मायके से वो सोने का चैन जो मिला है ना, वो सोने का चैन तो मैं अपनी बेटी को ही दिलवाऊंगी। वाह भाग्यवान, क्या दिमाग पाई है तुमने। माँ जी, मुन्नी को पकड़िए ना। अरे हाँ बहू, दो। मेरा पोता तो बिल्कुल अपने पापा पर ही गया है। अरे दीदी आप? अरे मेरी बेटी कुहू, आजा। माँ। क्या हुआ बेटा? माँ। दिखा दो। माँ को अपनी मगरमच्छ की आंसू दिखा दो। समधन जी, क्या बात हो गई? मेरी बेटी तो माँ बनने वाली है ना, लेकिन आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ बनने वाली है तो क्या हुआ? सर पे बैठा लूं? ये पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। मेरे भी दो बच्चे हुए हैं और मैं भी 9 महीने तक काम की हूँ। आपने भी किया होगा। और बहू तुम भी बता दो, तुम भी की थी ना 9 महीने तक काम? तुम्हारी तो अभी कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है ना? हाँ माँ जी। तो जरा बताओ, तुम काम की थी या नहीं? हाँ माँ जी ने बोला था कि पूरे 9 महीने तक काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा, तो तुम्हारी सास ने तुम्हें अलग शिक्षा दी और अपनी बेटी को अलग शिक्षा दी है। समधन जी, आप अपनी बेटी को पूरी शिक्षा दे देती ना। डॉक्टर का झूठा बहाना बनाकर पूरे दिन बेड रेस्ट पर पड़ी रहती है आपकी बेटी। आज मैं जब इसे चेकअप करवाने के लिए ले गई तो डॉक्टर से पता चला कि डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। समधन जी, आप गुस्सा मत होइए, बैठिए तो पहले। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ इसे छोड़ने आई हूँ। अब इसकी डिलीवरी तो यही होगी। मेरे बस की बात नहीं है इसकी रोज की नखरे झेलना। देखा ना, मेरी सास मेरे मायके में आकर के मेरी बेइज्जती करके चली गई। अरे बेटा तू रो मत। अरे दामाद जी के पास फोन करना, वो शायद समझे। अरे माँ, वो तो अपनी माँ का इतना बात मानते हैं कि वो तो मेरी एक शब्द नहीं सुनते हैं। अब मेरी सास ने बोल दिया ना कि मेरी डिलीवरी मायके में होगी तो मायके में ही होगी। माँ, मेरा कमरा साफ करवा दो। ठीक है बेटा, मैं बहू से बोल करके साफ करवा देती हूँ तुम्हारा कमरा। कुहू, ये तुम क्या खा रही है? चिप्स खा रही हूँ, और क्या खाऊंगी? माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। ये तुम्हारे सेहत के लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं है। तो मैं क्या खाऊं? अरे कुहू, तुम वही लड्डू खाओ ना जो काजल खाती थी। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लड्डू थे और ताकतवर भी। अच्छा, तो माँ ने मेरे लिए क्यों नहीं बनाए? अरे वो तो काजल की माँ ने बनाकर भेजे थे। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी माँ से जाकर के वैसा ही लड्डू बनवाती हूँ। हाँ? हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? भैया बता रहे थे कि भाभी प्रेगनेंसी में कुछ लड्डू खाते थे। मुझे भी वही लड्डू चाहिए। अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा भी कमजोर हुआ ना माँ, तो तुम्हें पता है ना कि मेरी सास ताने मार मार कर मुझे मार डालेगी। अरे पर बेटा, वो बहुत महंगे लड्डू बनते हैं। भाभी के भी तो माँ ने इतने महंगे लड्डू बनाकर भेजे थे ना, तो तुम्हारे पास कौन सा कमी है? मुझे आज ही लड्डू चाहिए बस। ठीक है बेटा, मैं आज ही बना देती हूँ लड्डू। ड्राई फ्रूट और घी का तो रेट आसमान छू रहा है। इस महंगाई में इतने सारे भला लड्डू मैं कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, अब बेटी बोल रही है तो बनाना ही पड़ेगा। माँ। हाँ बेटा बोलो। माँ मुझे शॉपिंग करनी है। पर क्यों बेटा? अरे माँ तुम्हें नहीं पता है, ये प्रेगनेंसी में सारे कपड़े टाइट हो रहे हैं, तो मुझे दूसरे कपड़े लेने पड़ेंगे ना, लूज लूज वाला। अच्छा ठीक है बेटा, कल हम लोग चलेंगे मार्केट। अरे कुहू, तुम यहाँ बैठी हुई है। पता है तुम्हारी भाभी प्रेगनेंसी में कितना काम करती थी, तभी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। और तुम इस हालत में बैठी रहेगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा कुहू। अरे भैया, आप मुझे परेशान क्यों करने आ जाते हैं? प्रेग्नेंट औरत को उठा बैठा नहीं जाता और आप हैं कि काम करने के लिए बोल रहे हैं। पता है आपको, एक बार मैं बैठ जाती हूँ तो उठने में कितना दिक्कत होती है। अगर ज्यादा देर कहीं खड़ी हो जाती हूँ तो मेरा पैर में सूजन आ जाती है और कमर दर्द अलग से। पूछिए भाभी से। तुम्हें भी दिक्कत होती थी क्या? हाँ। तो तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तुम तो घर का पूरा काम करती थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना काजल। अरे कोई बात नहीं। और दीदी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, आपके सारे काम कर दूंगी। अरे भाभी कहाँ गए? भाभी मुझे उठाइए ना। अरे दीदी, मैं मुन्ने को दूध पिला रही हूँ। अरे माँ कहाँ गई? माँ आना इधर। बोल क्या हुआ?
हे भगवान, तू तो अभी से ही उठ नहीं पा रही है। रोज कैसे उठती है तुम? भाभी है ना, वही उठाती है। और रात को? रात को भी मैं आवाज देती हूँ ना तो भाभी आ जाती है। अच्छा, माँ, मुझे लग रहा है ना कि अभी मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। माँ, जल्दी भाई को बुलाओ और जल्दी कार चालू करवाओ और मुझे ना अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना। मेरी सास को पता चलेगा ना कि जैसे तैसे हॉस्पिटल में लेकर गए तो मेरी खैर नहीं। माँ जल्दी करो ना। अरे अरे ठीक है बेटा, मैं अभी तुम्हारे भाई को बोलती हूँ। माँ, सबसे मांग के हॉस्पिटल में ही ले चलना मुझे। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है जी। कुहू के सास ससुर के भी फोन किए, वो तो अभी तक आए भी नहीं है। कुहू को एक बच्ची हुई है। मेरी बेटी ठीक तो है ना डॉक्टर? उनकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है ना, तो उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, लेकिन बच्ची बिल्कुल सही है। 1 हफ्ते यहाँ पे रुकने पड़ेंगे। और वैसे भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप उनसे जाकर मिल सकते हो। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, आप रिसेप्शन पर जाकर 1,20,000 पैसे जमा करवा दीजिए। इस पैसे में से कुछ बचेगा तो डिस्चार्ज के समय पैसे मिल जाएंगे आपको। बाकी नर्स आपको दवाई बता देगी, तो वहां से आप दवाई ले आइएगा। सुन रहे हैं, हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? सारे घर के खर्चे तो हमारा बेटा देखता है। समझ में नहीं आ रहा भाग्यवान कि मैं कहाँ से पैसा इतना लाऊं। कुछ दिन पहले तो रवि ने सारे पैसे शेयर मार्केट में डाल दिए। माँ जी, ये लीजिए पैसे, हॉस्पिटल का बिल भर दीजिए। अरे बहू, इतने पैसे तुम कहाँ से ले आई? माँ जी, पहले आप ये बिल भर दीजिए, बाद में इसके बारे में बात करूंगी मैं आपसे। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, अब तो बता दे मुझे कि इतने पैसे तुम लाई कहाँ से? माँ जी, मेरी शादी में मेरी माँ ने कुछ गहने दिए थे ना, वो गहने बेच करके ये पैसे लाई हूँ। तुमने मेरी बेटी के लिए अपनी माँ की दी हुई सारे गहने बेच दिए बहू? अरे कहाँ से लाई इतना बड़ा दिल तुम? क्या माँ जी? तू अच्छे से जानती है बहू कि आज तक तुम्हारे साथ और तुम्हारे मायके वाले के साथ मैंने क्या क्या किए हैं, पर आज तक बहू ना तुम कुछ बोली और ना तुम्हारे मायके वाले। और ऊपर से बहू, मेरी बेटी को तुमने पूरे 9 महीना ध्यान रखा अपनी बहन के जैसे। अपना बच्चा, घर का काम सब साथ में करती गई बहू। इतने सब करने के बाद भी आज तूने जो किया ना, मेरी नजर तो तुम्हारे सामने सर में से झुक गई है बहू। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर देना बेटी। बेटी? हाँ बहू, आज से मेरी तो बेटी है और आगे से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। भाभी, ये लीजिए आपके पैसे। मैं अपनी माँ के हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। कुहू मेरी बीवी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। पर जीजा जी। बस भाभी, अब मत कुछ बोलिए, खुशी का मौका है और ये सब बातें अब छोड़िए। ये लीजिए आप अपनी पैसे। समधन जी, मुझे मेरी गलतियों को माफ करना। अरे समधन जी, अब मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि आज मैं आपकी गलतियों के कारण मैं अपनी गलतियों का एहसास की हूँ समधन जी। अरे आप लोग यहाँ खड़ा क्या कर रहे हो? बच्ची अंदर आप लोग को कब से इंतजार कर रही है। अरे हाँ दामाद जी, चलिए चलिए, मैं अपनी नतनी को देख कर आती हूँ।